जब हम बपतिस्मा लेते हैं, मसीह के साथ हम मर जाते हैं, मसीह के साथ हम गाड़े जाते हैं और मसीह के साथ हम फिर जी उठते हैं। तो मसीह के साथ जब हम मरते हैं तो इसका मतलब क्या है? हम अपने आप को पूरी तरह से इनकार करते हैं। मत्ती 16 अध्याय उसके 24 वचन में प्रभु यीशु ने कहा, तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करें और अपना क्रूस उठाएं और मेरे पीछे हो लें। यदि कोई मेरे पीछे चलना चाहे, प्रभु यीशु कह रहे हैं, यदि कोई मेरे पीछे चलना चाहे तो पहले अपने आप का इनकार करें। He must deny himself if he want to follow Christ। हमारे हाथ में है। प्रभु किसी पर जबरदस्ती नहीं कर रहा है। प्रभु कहते हैं, यदि तुम मेरे पीछे चलना चाहते हो, यह हमारा फैसला है, हमारा निर्णय है। प्रभु ने हमारे हाथ में छोड़ा है। प्रभु यीशु ने यह नहीं कहा तुम सबको मेरे पीछे चलना है और अपने आप को इनकार करना है। पर यीशु कहता है, यदि कोई मेरे पीछे चलना चाहे, इफ एनीवन वांट टू फॉलो मी, यह हमारे हाथ में है। तो जब हम यीशु के पीछे चलने का फैसला करते हैं, वो हमारा खुद का फैसला है। हम खुद अपने इच्छा के अनुसार हम फैसला करते हैं, किसी के दबाव में नहीं, किसी के कहने पर नहीं। हम सच्चाई को जान करके, सच्चाई का ज्ञान प्राप्त करके हम एक सही फैसला करते हैं, अब मुझे मसीह यीशु के पीछे चलना चाहिए। जब हम मसीह यीशु के पीछे चलने का फैसला करते हैं और बपतिस्मा लेने के लिए हम आगे आते हैं, हम निर्णय लेते हैं, तो इस बात को समझना है कि बपतिस्मा में हम प्रभु के साथ मरने वाले हैं। हमको प्रभु के साथ मरना है, और ये मरना है तो अपने आप को इनकार करना है, अपने आप को पूरी तरह से इनकार करना है। अगर हम इनकार नहीं करेंगे तो मर नहीं सकते। हम मर नहीं सकते तो हम सलीब उठा नहीं सकते। सलीब नहीं उठा सकते तो हम मसीह के पीछे चल नहीं सकते। प्रभु यीशु के जीवन को हम देखिए, सलीब पर मरने से पहले प्रभु यीशु मर चुका था। कैसे? सलीब में तो उस कार्य को प्रभु ने पूरा किया, पर उससे पहले ही वो हमारे लिए मर चुका। जब उसने अपने मन में ठान लिया, ये फैसला किया, मैं मनुष्य के खातिर, इस पापी मानव जाति के खातिर, उनको बचाने के खातिर, उनको जीवन देने के खातिर, उनको मेरे स्वर्ग राज्य में ले आने के खातिर मैं सब कुछ करूंगा। उनके लिए मैं सब कुछ त्यागूंगा। मैं अपना अधिकार त्यागूंगा, अपना वैभव त्यागूंगा, अपनी आराधना त्यागूंगा, अपना पद त्यागूंगा, और जो कुछ भी है सब कुछ मैं त्यागूंगा, और मैं शून्य हो जाऊंगा, खाली हो जाऊंगा, मैं नम्र हो जाऊंगा। प्रभु ने पहले ही उसको त्याग दिया, उसके लिए पहले से अपने आप को तैयार कर लिया। इसलिए प्रभु यीशु को इस धरती में एक साधारण मनुष्य के रूप में आने में कोई दिक्कत नहीं हुई। जरा सोच के देखिए, सर्वशक्तिमान परमेश्वर एक छोटे से बालक के रूप में एक स्त्री के गर्भ में 9 महीना रहना, क्या वो साधारण बात है? क्या वो साधारण बात है? अपने आप को इतना छोटा करना, और वो भी एक साधारण इंसान के रूप में, एक साधारण बहुत ही दैनिक स्थिति में पैदा होना, क्या ये पहले मालूम नहीं था? प्रभु यीशु को मालूम था। और कितनी यातनाएं सहना है, कितनी मुश्किलों का सामना करना है, निंदा, अपमान, सताव, पीड़ा, दर्द, ये सब कुछ वो पहले से जानता था। ये क्या चीज है, ये जो वो करने जा रहा है, वो उसका क्या कीमत है, क्या कीमत उसको चुकाना पड़ेगा, ये सब कुछ प्रभु जानता है।
देखिए, प्रभु यीशु मनुष्य बन के आने के कारण आज भी कितने लोग हैं जो यीशु को पूरी तरह से परमेश्वर के रूप में मानने के लिए तैयार नहीं है। बोलते वो इंसान है, वो एक महान पुरुष है, और अलग अलग बातें कहते हैं। देखिए, वो सब कुछ वो प्रभु ने त्यागा और पहले ही वो तैयार हो गया। उसके बाद वो आया। जब हम मसीह यीशु को ग्रहण करते हैं, बपतिस्मा लेने से पहले ही हमें मर जाना चाहिए। बपतिस्मा तो उसको पूरा करने का एक कार्यक्रम है, जहां पे हम अपने आप को पूरी तरह से खत्म करते हैं। आज हमें प्रभु के लिए अपने आप को इनकार करना, मरना है तो अपने आप को इनकार करना पड़ेगा। मैं कुछ भी नहीं हूं। मेरी पढ़ाई, मेरी नौकरी, मेरी योग्यताएं, मेरी सुंदरताएं, जो जो चीज का हम घमंड करते हैं, कहना कुछ भी नहीं है, मैं कुछ भी नहीं हूं। अपने आप को इनकार करना है। हमारा जो पुराना पाप का जो जीवन है उसको इनकार करना है। हमारा जो पुराना पाप का स्वभाव है, जो वचन के अनुसार नहीं है, संसारिक रीति रिवाज के अनुसार है, संसारिक तौर तरीके के अनुसार है, जो वचन के बिल्कुल खिलाफ है, उसको हमें त्यागना है। उन सभी बातों को हमें त्यागना है जो हमें प्रभु के लिए जीने नहीं देता है, प्रभु के वचन के अनुसार नहीं है, प्रभु के साथ साथ चलने के लिए बाधा पहुंचाता है। तो उन सभी बातों को त्यागना है। और हम जो मर चुके हैं उसको कंफर्म करने के लिए, उसको स्पष्ट करने के लिए है बपतिस्मा, कि उसमें हम इस बात को साबित करते हैं कि मैं मसीह के साथ मर चुका हूं। ये नहीं कि बपतिस्मा के लेने के समय में नहीं। प्रभु यीशु जब सलीब पर अपना जान दिया, केवल उस वक्त वो नहीं मरा, पहले ही मर चुका। जब सब कुछ उसने त्याग दिया, कि वो वैभव नहीं, वो महिमा नहीं, वो आदर नहीं, वो इज्जत नहीं। जरा सोच के देखिए वो स्वर्ग में कैसा था, वहां पे उसकी इज्जत क्या है और उसकी शान क्या है, उसकी मर्यादा क्या है, उसका अधिकार क्या है, सब कुछ त्यागा। इसलिए फिलिपियों की किताब में लिखा, वो परमेश्वर के तुल्य होने के बावजूद उस चीज को पूरी तरह से त्याग दिया, शून्य कर दिया, नम्र कर दिया, आज्ञाकारी हुआ। प्रिय भाई बहनों, जब हम बपतिस्मा लेते हैं उससे पहले हमें मरना चाहिए। अपने लिए, अपने स्वार्थ के लिए मरना है, हमारे सांसारिक तौर तरीके के लिए मरना है, हमारे कई आदतें जो परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं है उसके लिए हमें मरना है, हमारे जीवन में जो अनुशासन नहीं है, अनुशासनहीन जो जीवन है उसके लिए हमें मरना है। हर एक बातें जो परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं है, हमारे जो है संसारिक जो जीने का स्तर है, जो वचन के अनुसार नहीं है, जो अनैतिक है, उसके लिए हमें मरना है। हमारी खुद की योजनाएं जो वचन के अनुसार नहीं है उसके लिए मरना है। हमारा जो स्वार्थीपन है उसके लिए मरना है। हमारा स्वभाव जो पाप का स्वभाव है, जो मसीह के चरित्र को प्रकट नहीं करता है, प्रभु की महिमा नहीं करता है, उन स्वभाव के लिए हमें मरना है। हमें पूरी तरह से मरना है। उन सभी चीजों को हमें त्यागना है, छोड़ना है। हमें वो आदतें छोड़ना है, हमें वो पहनने का तरीका छोड़ना है, फैशनबाजी छोड़ना है। आज हमें इन बातों पर ध्यान देने की जरूरत है। क्या हम इन सभी चीजों के लिए मर चुके हैं? क्या इन सभी चीजों को त्याग चुके हैं? क्या त्यागने के लिए तैयार हैं? आज मसीहत के अंदर बहुत सारी कमियां हैं, बहुत सारी कमियां हैं। अभी भी जात पात है, अभी उसको त्यागे नहीं है। कलीसिया के अंदर जात पात है, रीति रिवाज है, और अभी भी पुराने जैसे कई चीजों को मनाया जा रहा है, कई त्योहार मनाए जा रहे हैं जो पहले करते थे। त्यागना है हम उनको। मैं 2 दिन पहले एक आर्टिकल पढ़ रहा था, जिस व्यक्ति ने उस आर्टिकल को लिखा है वो कहता है हमारे भारत में मसीहत असफल है। अटर फेलियर, क्रिश्चियनिटी इज अटर फेलियर इन इंडिया। और उसका कई कारण बता रहे थे, और उसमें एक कारण है जात पात।
बोलते अभी भी मसीह लोगों के अंदर जात है, जो कहते हैं हम तो मसीह में एक हैं, हमें किसी तरह की भिन्नता नहीं है, पर अभी भी अपने जात के लिए मरे नहीं है। आज भी देखिए, अगर कोई रिश्ता देखता है तो वो कहता हमें एक अच्छा विश्वासी चाहिए, पर वो क्या कहेगा, हम राजपूत हैं, राजपूत परिवार से हो, हम बिश्नोई हैं, बिश्नोई परिवार से हो, हम ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण परिवार से हो, हम जाट हैं, जाट परिवार से हो, हम वाल्मीकि हैं, वाल्मीकि परिवार से हो, हम दानके हैं, दानकों में से हो, हम महाजन हैं, महाजन परिवार से हो। मसीहत के अंदर ये ब्राह्मण, ये जाट, ये वाल्मीकि, ये फलाना 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 कहां से आया है? कहां से आया है? ये बाइबल में तो कहीं नहीं बताया गया। हम लोग अभी तक नहीं मरे हैं, इसलिए जात पात भी है। और जब शादी का समय आते हैं, हम देखते हैं हम अभी तक नहीं मरे हैं, हमने इस चीज को अभी तक त्यागा नहीं है, हम अपनी जात को त्यागा नहीं है। और जब हम शादी करते हैं तो अभी भी दहेज है, कितना दोगे? पहले तो बोल देते हैं कुछ नहीं चाहिए, बस लड़की चाहिए, पर केवल जब लड़की दे देते हैं बाद में ताना मारते हैं, क्या लेके आई है, कंगाल है, कंगाल परिवार है। बोल बोल के उनको सताते हैं, बोल बोल के बताते हैं कि तुम ऐसे हो। कहां से है ये सब? अभी तक हम मरे नहीं हैं, हमने त्यागा नहीं है।